सुल्तान महमूद गजनवी की शजाअत और तक़वा की याद इस कस्से के पस मंज़र में घूम रही थी, और इसी जज्ब वतन दीन ने कलाए के अंदर मौजूद दिलों को हमत और ज़ब्त अता किया था। महाराजा, गुस्से और इस्तराब के मिले जले लहजे में, और तुम सब्र कर लोगी? महारानी ने आज़िर्दगी लेकिन इस्तक़लाल से कहा, सब्र ही करना होगा। एक तरफ मुमता है और दूसरी तरफ मुल्क व मजहब की हरमत। मैं इसी तवाज़न को बरकरार रखूंगी, सवामी। महाराजा ने पूछा, मगर वो कौन है? चंडाल? महारानी ने कहा, पहले आप वचन दे दें, फिर सब बता दूंगी। महाराजा ने लहजा नरम करते हुए कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूं। मुल्ज़िम से इस वक्त तक कोई बाज़पर्स न होगी जब तक जंग का फैसला न हो जाए। अब मफसल हाल सुनाओ। महारानी ने अभर के कहा, मुल्ज़िम खुद सख्दीव है। ये खबर सुनकर महाराजा अचट पड़े। वही जिसे मैं अपना बच्चा समझने लगा था, वही मार आस्तीन निकला। उनके खून में आग सी चमक गई। महारानी ने बतलाया, हाँ, इसी ने हमें दोनों को रूहानी सदमा पहुंचाया है। इसी ने चंद्र मोहनी को जबरदस्ती इसकी ख्वाबगाह से उठवा लिया। गुस्से से सर खोते हुए महाराजा बोले, अगर वचन दिया ना होता तो मैं अभी सख्तियों को तलब करके इसका सर लेने में देर ना करता। महारानी ने कहा, यह हकीकत कैसे खली? महाराजा ने पूछा, कामयाबी कैसे हुई? महारानी ने जवाब दिया, आज चंपा आई। चंपा मोहन सिंह की छोटी बहन है और मोहन सिंह सिख दीव कांजी मुलाजिम है। चंपा ने मुझे सारा हाल सुनाया। वह शायद अयकलफ्स भयानक थी, क्योंकि मोहन सिंह खुद अस्जड़ में शरीक था। सिख दीव ने राज छुपाने के लिए या तो मोहन सिंह को मार दिया या कहीं तहखाना में छुपा दिया है। जब चंपा को यकीन हुआ कि हंस का भाई मारा गया तो वह मेरे पास आकर सब कुछ बयान कर बैठी। सिख दीव को यह भेषक था कि चंद्र मोहनियास के साथ शादी करने पर राजी नहीं, और आशीष भाई ने सिख दीव को मजबूर किया कि हचंदर मोहनी को अठवा ले। महाराजा ने जोश में कहा, यह झूठ है, कतई झूठ। महारानी ने खामोशी से कहा, मैं भी पूरी तरह यकीन नहीं करती, मगर सिख दीव के अंदर ये शबा घर कर गया था, इसलिए उसने मोहन सिंह को आमादा करके चंद्र मोहनी को उठवाया। अब वो डरता है कि अगर मौका मिला तो उसे इन्हलवाड़ा ले जाएगा। महाराजा ने याद किया कि सिखदीव किस तरह हमदर्दी का इजहार करके बता रहा था कि मुसलमान चंद्र मोहनी को उठा गए, किस तरह इसने शब खून मारने का मशूरा दिया था। उन्होंने दानत पैसते हुए कहा, जरूर ये सिखदीव ही की साजिश है। जंग का फैसला होते ही उसे और इसके वालिद को ऐसी सजा मिलेगी कि दूसरों को इबरत हो। महारानी ने मुतफ़क़ा अंदाज में कहा, बिल्कुल। महाराजा ने फिर इत्मीनान से कहा, कम अज कम दिल को तसली हुई कि चंद्र मोहनी मुसलमानों के पास नहीं बल्कि यहाँ कलए में है। महारानी ने जोर देकर कहा, सिखदीव को कोई शक ना हो। महाराजा ने तसली देते हुए कहा, इत्मीनान रखो। महारानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब कुछ ले लीजिए। महाराजा ने भारी लहजे में जवाब दिया, इस हालत में क्या खाऊं? महारानी ने प्यारी सख्ती से कहा, बगैर खाए गुजारा नहीं होता। महाराजा ने मगर जंग की फिक्र में पूछा, तब इस जंग का नतीजा क्या होगा? महारानी ने संजीदगी से कहा, सोमनाथ जी बेहतर करेंगे। महाराजा ने फरमान जारी किया, मैंने हुक्म दे दिया है कि कल सारे सोमनाथ के बाशी महादेव जी की पूजा करें। महारानी ने खुश दिली से कहा, यह बहुत अच्छा किया आपने। मैं अभी खाना मंगवाती हूं। दूसरी जानिब कामनी एक शानदार कमरे में इत्मीनान से जिरंगार मसंद पर बैठी थी। उसने गुलाबी शलवार और नारंगी रेशमी साड़ी ओढ़ी हुई थी। हाशियों पर सुनहरी लाइनें और मोतियों की झालरें। जब वो हरकत में आती तो साड़ी के सितारे चमक उठते और वो इस वक्त गैर मामूली हसैन मालूम हो रही थी। वो गहरे ख्याल में थी। फिर आस्तगी से बोली, चंद्रमोहनी को मेरे भैया से शादी करनी ही पड़ेगी। अब वो हबिया के बस में है। इनकार का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शूर बरपा था, भैया पर पूरी तरह हारा जहान हलवाड़ हाब
मैं भैया की साजिश में शरीक हूँ क्योंकि अगर मैं इसका असगर हार बन जानता तो हम बीच है। आते देखा तो मेरा तो मजहब, फौरन अपने मेरी दस्ते को कौम, मुकाबले के मेरा लिए मुल्क आमादा बास कर के लिया। दुश्मन है। फिर भी मैं महाराजा तेरी पड़ी हलवाड़ हूँ, के साथ तुझे 10,000 चाहती माहिर हूँ, और जंग अपने आजमूदा रोहा की सवार घर थे। आई हूँ से। अगरचा का बेटा दुनिया के सुखदेव पहले देवता है सोमनाथ सुमनाथ जी के हैं, महाराजा मगर की मेरे मदद देवता के तो लिए तुम पहुंच हो। चुका था। मगर चोंखा कामनी ने भी दिल का की हाल बयान ताजा करते हुए कहा, खबरें ऐसे किस नहीं हो तरह तुम्हें सकें, दिखाऊं? इसलिए अब खुद भी अपने मेरा फौज के दिल साथ तुम्हारी रवाना हुआ मूर्ति था। है, मैं तुम्हारी पूजा करती जबासने हूँ। दौर से हाजिब अली का दस्तक मगर जब दिखा तुम और चंद्रमोहिनी इनकी हो तो तादाद मेरे बेहद कम सीने से मालूम शले हुई निकल आते हैं। तू वगरूर मैं से तुम्हारे हिंसा पास और अपने आऊंगी, सवारों से तुम्हें बोला। एक कहानी सुनाकर पर अपना बना भाकमा ने लूंगी। इन चंद किसी मुसलमानों को जगह हमारे जाने की मुकाबले में जरूरत खड़ा नहीं, किया है, मैं उन्हें खुद ही मिटा दो तुम्हारे पास ताकि आ रास्ता जाऊंगी। साफ हो जाए। दरमियाने ये सुनकर खामोशी एक तमाम आवाज ने हिंद कामनी के फौजी जवान ख्यालात को हथियार चोर दर संभाल चोर कर कर तैयार हो दिया गए। और दास्तान का उन्होंने अपनी सिलसिला तलवारें नए और मोड़ की जरहें तरफ बढ़ दुरुस्त गया। कीं और पूरे जाहो जलाल से सफ़ें बांधकर बढ़ने लगे। हाजिब अली ने भ्यांग की हरकत देख ली थी और समझ गया था कहीं हलशिकर रास्ता बनाने के इरादे से बढ़ रहा है। चनांचे उसने अपने दस्ते को तरतीब देकर मोर्चा संभाल लिया।